पार्वती पते हर 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 महादेव। हम लोग आज क्या काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आए। रात के 2 बजे उठ के गए और 4 बजे से 3 बजे से लगे थे 3 बजे से लाइन पे लगे और अभी अभी लौटे। अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:35। 4 घंटा हम लोग लाइन पे लगे। दीदी मैं दीदी मैं और भैया जी, और हम लोगों का पैर का बाट लगी है, बाट लग गई है। इतना चले पर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों सबको राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अपर्णा, मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं बनारस गई थी, प्रयागराज एंड चित्रकूट घूमने गई थी। तो बनारस में हम लोग 2 दिन रुके थे। पहला दिन में काल भैरव जी और जी का दर्शन किए और गंगा आरती देखे थे। दूसरे दिन में हम लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे, वहाँ का चाट खाए थे, वहाँ का बनारसी पान खाए थे, घूमे थे, मार्केटिंग किए थे। फिर ट्रेन से हम लोग वापस कानपुर आ गए थे। तो वही जर्नी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। फिर कानपुर आने के बाद हम लोग सवेरे का एक कार बुक करके चित्रकूट गए थे। चित्रकूट से हम लोग चले गए थे प्रयागराज। तो सेकेंड डे में हम लोग बनारस में क्या किए कि काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद होटल में आके नाश्ता कर लिए। बहुत भूखे थे और रात को उठे हुए थे तो थक गए थे। तो हम लोग आके नाश्ता करने के बाद होटल में थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केटिंग और अगले दिन सवेरे फिर 4 बजे उठ के हम लोगों का ट्रेन था वंदे भारत से, हम लोगों को कानपुर जाना था। हम तीनों जने कानपुर फिर चले गए और रास्ते में आते हुए जब हम लोग कानपुर आ रहे थे तब प्रयागराज स्टेशन को क्रॉस करते हुए हम लोग आ रहे थे और ट्रेन से हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि प्रयागराज में कैसे टेंट लगा हुआ है, कितने लोग हैं, क्या भीड़ है, क्या नहा रहे। पर ट्रेन से उतना पता नहीं लगा था। जब हम लोग कार से पहुँचे उस टाइम जाके तो हम लोगों को बहुत बुरा हाल हुआ था। ऐसे ट्रेन से दिखने से लग रहा है खाली खाली है, ऐसे एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो जैसे हम लोग चित्रकूट गए, चित्रकूट में बहुत कुछ दर्शन किए थे। दीदी के घर आने के बाद दीदी के जीजी जो जिठानी है, दीदी की बेटी सालू और उनकी बेटी गुन्नू, तो हम सब मिलके एक गाड़ी करके हम लोग चले गए थे एक्चुअली प्रयागराज चित्रकूट होके। पर हम लोगों का प्लानिंग कुछ और था पर वो हुआ नहीं था। गाड़ी से हम लोगों को जाना था दीदी का बहन का लड़का जो एक अखाड़ा में रहता है, उस अखाड़ा तक हम लोगों को पहुंचना था और उस अखाड़े से हम लोगों को बहुत आराम से नहाना था। पर रास्ते में इतना जैम था, इतना रास्ते में पुलिस लोग हर एक जगह में, मतलब कानपुर से निकलने के थोड़ी देर बाद से ही पुलिस हर एक जगह में खड़े होके भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। तो हम लोगों का हालत बहुत बुरा हुआ था। इतना बुरा हाल होगा हम लोग समझे नहीं थे। वैसे कैसे भी हम लोग नहा लिए और मेरे ख्याल से मेरे परिवार में, मेरे माँ के परिवार या मेरे दादाजी के परिवार या ससुराल में शायद मैं ही हूँ जो कुंभ नहाई हूँ। कैसे नहाई हूँ ये क्या बताऊँ, और कैसे भी नहाई हूँ। तकलीफ़ बहुत था। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार चल रहा है, थोड़ा थके हुए भी हूँ। और दीदी के घर कानपुर लौटने के बाद मेरे पैर में प्रॉब्लम भी है तो पैर दर्द हो रहा था। पर दीदी के घर में एक मशीन था, उससे हम इसमें मालिश कर रहे थे। हाँ बैठिए हाँ अब पियो। मैं नहीं पीती हूँ। देखो हम सब रेडी है। कहाँ जाएंगे आज? कहाँ जाएंगे? चित्रकूट घूमने। और ये प्रयागराज कल सवेरे जाएंगे और आज जाएंगे हम लोग चित्रकूट। उसके लिए हम सब चाय पी रहे हैं, गाड़ी आएगा हम लोग चलेंगे। और गुन्नू महारानी जाएगी हम लोगों के साथ स्पेशल। बहुत तेल लगाई बालों में। हाँ, सालू लगाई ना? मैं नहीं लगाई थी।
तो लग रहा है तूने लगाई। हाँ मैं धुले नहीं है ना आज, एक ही दिन में। गुन्नू गुन्नू देखो नानी क्या बोली, मेरे तरफ देखो गुन्नू। गुन्नू देखो नानी। हाँ बोलो हाय। हाय बोलो से हाय। इधर बोलो हाथ करके बोलो हाय। हाँ हाउ आर यू ऑल? बोलो ऐसे तो आप रेडी ना? हाँ चित्रकूट में जाएंगे। हाँ चित्रकूट। हाँ तो क्या क्या भगवान जी है वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। कामतानाथ बाबा। कांतानाथ। कामतानाथ। हाँ उसके बाद हनुमानगढ़ी। अच्छा। उसके बाद सती अनसुईया। सती अनसुईया। अच्छा फिर गुप्त गोदावरी। अच्छा। फिर लक्ष्मण पहाड़ी। अच्छा भरत को। अच्छा भरत को भरत को कूप। अगर भरत को जाओगी नहीं अच्छा तो भी समय नहीं रहेगा तो देव। अच्छा और वहाँ कुआं है, उसमें अपने पैर धो लो, नहा लो। जब तक भरत को न जाओ तब तक यात्रा नहीं पूरी। अगर समय है तो ले लेना। अच्छा है कुछ नहीं, मंदिर है कुआं है। तो वहाँ जब तक न गए तब तक जैसे वैष्णो माता जाओ। और तुम क्या कर रही हो? चित्रकूट की तरफ गाड़ी से और चित्रकूट में गुन्नू की मम्मी सो रही है। भीड़ देखे गुन्नू की बड़ी नानी भी सो रही है और नहीं सो रहे हैं पर ढक रहे हैं। और बोले कि कभी ऐसे भीड़ उन लोगों में नहीं देखा इससे पहले एक्चुअली। और उधर पीला पीला सब ना सारे तीर्थ स्थल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था। तो एक्सपेक्ट तो नहीं किए थे कि इतना भीड़ होगा। यहाँ तक बनारस में भी सच बताऊँ बनारस में इतना रश था। मैं दीदी दोनों एक दूसरे का शॉल पकड़ के चल रहे थे और भैया जी ऐसे चल हम लोगों को केयर करके लेके जा रहे थे कि हम लोग खो ना जाए। तो समझ लो बनारस में भी कितना रश था। तो यही बात है जैसे भी हो हम ये पुण्य का काम किए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा पुण्य हुए हैं कौन सा पुण्य नहीं हुए है, पर प्रयागराज बनारस हर एक जो तीर्थ हमने घूम लिए ये फिर मैं कभी कर पाऊँगी ऐसे मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि इसके लिए चाहिए साथी भी साथ होना चाहिए। और ये देखो चित्रकूट हम लोग पहुंच रहे हैं। चित्रकूट के आसपास पहाड़ है, देखने में सिनेरियो बहुत सुंदर था, मनमोहक था। तो बात यही है कि फिर मैं कहीं घूम पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा पैर का हाल उतना अच्छा नहीं है। तो कुछ भी हो हम लोग घूम तो लिए हैं। चित्रकूट पहुंचने के बाद हम लोग अनसुईया माता की मंदिर घूमे हैं। ये बजरंगबली लेटे हुए बजरंगबली था। इसके बाद हनुमान धारा भी हम लोग गए, बाण गंगा देखे। ये गंगा जी बह रहे हैं नज़दीक से और वहाँ मेला लगा हुआ था। सच बताऊँ बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत भीड़ जरूर था। सती अनसुईया देवी की माता की तो इसके बाद हम लोगों को जाना था वो रोपवे से हनुमान धारा में। वो ऊपर है जो पैदल नहीं जा सकते हम लोग, बहुत कोई पैदल जाते हैं, हम लोग रोपवे से गए थे। कहाँ से आए? देखो रोपवे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। वो हनुमानगढ़ हनुमान धारा चित्रकूट में हनुमान धारा की रोपवे से जा रहे हैं हनुमान जी को दर्शन करने के लिए। ये सीढ़ी से जा रहे हैं लोग और बहुत लोग ऐसे सीढ़ी से जा रहे हैं और हम लोगों का टांगों में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग रोपवे से जा रहे हैं। हमारे साथ एक गल्लू महारानी है। ये सीढ़ी है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ऊपर से पहुंच जाएगा आदमी, है ना। हम लोग जा रहे हैं रोपवे से। देखा इसका जितना वेट किया ना तुम 2 बार आप अप डाउन कर लेगा। और ये है कांता देव की मंदिर। यहाँ फ़ोटो तो नहीं खींच पाई मंदिर का, पर उनका रूप इतना सुंदर था वो देवता का, क्या बताऊँ। ये चित्रकूट में राम जी सबसे ज़्यादा रुके थे वनवास के टाइम पे। तो चित्रकूट का यही है बहुत सुंदर पहाड़ और वहाँ का जो
स्थान है, कभी आप लोगों को मौका मिले तो जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगा, फिर मैं कभी जा पाऊँगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। और यहाँ पे रात को हम लोगों को रुकना था एक होटल में। अगले दिन हम लोग फिर गाड़ी से प्रयागराज गए हैं। प्रयागराज की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, कैसे गई हूँ, कैसा रस है, कितना भीड़ है, कितना तकलीफ़ उठाई थी, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। हो सके तो वो वीडियो देख लेना। आज यहीं तक रखती हूँ। चित्रकूट का यात्रा यहीं पे ख़त्म। बाय।